स्टूडेंट्स, ये एसिडिक स्ट्रेंथ में हम लोगों का ये तीसरा लेक्चर है। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्योंकि सेकेंड लेक्चर में आपने फर्स्ट एग्जाम्पल देख लिया था या फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था। अब हम लोग सेकेंड की बात करते हैं, और सेकेंड में हम लोग ये लेते हैं कि यहां पर हाइड्राइड बना देते हैं। ठीक है, जैसे पीरियड में अगर हम लोग चलें तो कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का हाइड्राइड बना दें और फिर उसका एसिडिक स्ट्रेंथ देखें। तो कार्बन का अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा, CH4, ठीक है, HF, HBr, HCl और HITE। तो यहां पर हम लोग देखें, ये दो क्वेश्चन हम लोग लिखे, और यहां पर अगर हम लोग देखें, यहां हमने ये चेंज किया, तो अब यहां पर ये इसको लिख दे रहे हैं ग्रुप। जरा यहां पर हम लोग ये देखें कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। जैसे यहां पर अगर हम लोग पीरियड में चलते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सभी का हाइड्राइड बना दिया। यहां पर भी अगर हम लोग देखें तो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, ये भी एक पीरियड में है, सभी का हाइड्राइड बना दिया। अब यहां पर अगर देखा जाए तो यहां क्या हो रहा है, यहां पर हमने ग्रुप ले लिया, ऊपर से ले लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहां पर ले लिया ऑक्सीजन में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, ये ग्रुप में ऊपर से नीचे चल रहे हैं, और यहां भी सभी का हाइड्राइड हो गया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहां अगर देखा जाए तो एसिडिक जो स्ट्रेंथ होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ वो किस पर डिपेंड करेगा, ध्यान दें हम लोग, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात समझ में आ गया होगा। और यहां पर अगर देखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक साइज के, एटॉमिक साइज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, है ना। अब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का मतलब ये है, इसकी बात कर रहे हैं, यहां पर इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ करके उस एटम की। तो अब यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ किसके अनुसार हम लोग डिसाइड करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पर। जैसे लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग चलेंगे पीरियड में तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का और सबसे कम कार्बन का होगा। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा, तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। अब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ही कम है तो कम पावर से खींचेगा, तो क्या होगा, कम H+ जो है कि सोल्यूशन में जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। यहां पर भी देखा जाए तो क्या होगा कि यहां पर तो एक ही पीरियड के सब थे, है ना, यहां पर भी एक ही पीरियड के हैं और यहां भी एक ही पीरियड के हैं। तो यहां पर अगर एक ही पीरियड के हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ही आधार पर जो है कि हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करेंगे। लेकिन यहां ऑर्डर क्या बना, सबसे ज्यादा ये बना, सबसे ज्यादा फिर ये, और तब ये ऑर्डर ये बन गया। या जरा यहां पर देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव भाई लेफ्ट टू राइट चलने पर ही बढ़ता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ये है और सबसे कम ये है। तो हम कह सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर ये होगा और फिर ये होगा, ऑर्डर कुछ इस तरह का आएगा। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर ग्रुप में, तो ग्रुप में जो हमने लिया है, ग्रुप का मतलब जो एलिमेंट हमने लिया है ऊपर से नीचे और उसका हाइड्राइड बना दिया है। जैसे हमने लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप में आप देख रहे होंगे कि फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन आता है, ऊपर से नीचे सभी का हमने हाइड्राइड बना दिया। तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक, भाई यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
एटॉमिक साइज पर डिपेंड करेगा, मतलब जिसका साइज बड़ा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, क्योंकि आसानी से टूट जाएगा वो क्या ये बॉन्ड H और I बॉन्ड या H और Br बॉन्ड है ना, जो एटम हमने लिया है सेंट्रल एटम, वो और H के बीच में बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो सबसे ज्यादा हम कहेंगे कि एसिडिक ये हुआ, फिर ये हुआ और फिर ये होगा। तो यहां पर देखें एटॉमिक साइज पर डिपेंड कर रहा है, न कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ग्रुप में जब होगा, ग्रुप में हाइड्राइड बनेगा, तब वहां एटॉमिक साइज ही देखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखेंगे। इस बात को बैठा लें दिमाग में। यहां पर अगर हम लोग देखें ऑक्सीजन फैमिली का, तो ऑक्सीजन फैमिली में क्या होता है, OSSATEPO है ना। पोलोनियम तो आपका रेडियो एक्टिव है तो उसको छोड़ दें, इसी का हाइड्राइड बना दें। तो हाइड्राइड बनाएंगे तो ये बनेगा। तो हम लोग अगर देखें तो साइज किसका बड़ा है, एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो साइज किसका बड़ा है, टेलोरियम का। ऑक्सीजन का सबसे छोटा, तो हम कहेंगे कि ये सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर ये और फिर ये। तो ऑर्डर आप लोगों का ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ऑक्सी एसिड्स का किस तरह से हम एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करेंगे। तो देखा जाए, ऑक्सी एसिड्स HiO4। अब यहां पर अगर हम लोग देखें कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा इन ऑक्सी एसिड्स में, तो पहले हम लोग अगर देखते हैं ए की बात करें, तो ये यहां पर अगर ध्यान दें तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग थोड़ा सा बना लें तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे HOCl, तो यहां पर होगा HO और यहां पर है Cl। ऐसे ही सभी का होगा, यहाँ Cl होगा तो एक Br होगा और I होगा, अंतर यही होगा। बाकी इसमें ये सब क्या होंगे, कॉमन होंगे। ये सब क्या होंगे, कॉमन। तो जो कॉमन होगा क्या वो रिजल्ट डिसाइड करेगा, नहीं करेगा। मतलब जो रिजल्ट डिसाइड करने वाले होंगे वो यही होंगे। हमने बताया कि जो डिफरेंट होता है वही रिजल्ट डिसाइड करता है। तो इन तीनों में अगर देखा जाए तो रिजल्ट कैसे डिसाइड हम लोग करेंगे, जरा ध्यान से हम लोग देखें। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि HOCl है, HOBr है, HOI है, ये सब कॉमन हो गया, ये डिफरेंट है, तो इसका मतलब इसी पर डिपेंड करेगा। ये टूटना है, ये सोल्यूशन में जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो इन सब में किस में आसानी से टूटेगा, तो ये देखें कि इन सभी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सी एसिड कैसे बना रहे हैं, अगर ध्यान दिया जाए तो ये ग्रुप में बन रहा है। जैसे ऊपर है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लियर ना। तो ऐसे, तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ अगर इस टाइप का अगर हो, जैसे ये है दोनों, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बात समझ में आ गया होगा कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ये है, तब ये है। तो ऑर्डर हम लोगों का क्या आ गया, ये ऑर्डर ये हो गया, क्योंकि बाकी सब कॉमन है, यही डिफरेंट है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, क्योंकि वो स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगा। जरा इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर Cl हो गया, ये O हो गया, ये स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, और ये हो गया OH। ऐसे ही HBrO का होगा, केवल यहाँ पर क्या चेंज होगा, यहाँ पर Br आएगा या फिर क्या आएगा, आयोडीन आएगा, बाकी तो सब सेम होगा। तो कहने का मतलब न ये डिसाइड करेगा, न ये डिसाइड करेगा, न ये डिसाइड करेगा, बल्कि यहाँ पर जो एटम है, जैसे यहाँ क्लोरीन है तो एक में ब्रोमीन होगा, एक में आयोडीन होगा। तो यही क्या होंगे, यही डिसाइड करेंगे, क्योंकि यही तीनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। भाई यहाँ पर फटाफट अगर देखें तो ये ऐसे ही होगा ना भाई, और ये OH हो गया, ऐसे ही यहाँ पर हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड OH।
तो बाकी ये सब क्या है, कॉमन है। यही क्या हमको दिख रहा है, डिफरेंट। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन। तो ये इसके अनुसार एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड होगा। तो ऑर्डर हम लोगों का क्या आ गया, सबसे ज्यादा ये, फिर ये। आ गया बात समझ में। तो ये हो गया कुछ ऑक्सी एसिड्स का ए वाला पॉइंट। अब हम लोग जरा बी की बात कर लें कि बी में क्या होगा। तो बी का जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो हम लोग अगर देखें, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के। ऑक्सीडेशन नंबर के ये हमने आपको बता रखा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर अगर ज्यादा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जब इस तरह के होंगे तब, मतलब ऑक्सीजन एटम क्या हो रहे हैं, धीरे 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 कम हो रहे हैं, यहां पर धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर जहां पर जब चेंज होंगे तब वहां पर आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दीजिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अब यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें तो होगा क्या, ऑक्सीडेशन नंबर इसका अगर हम लोग निकालें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा HClO4 का, तो इसका आ जाएगा +7 और इस HClO3 का आ जाएगा +5। इसका कितना हो जाएगा भाई, +3 और इसका क्या हो जाएगा +1। ऐसे ही इसमें अगर हम लोग निकाल लें तो इसका हो जाएगा +6, इसका हो जाएगा +5, इसका हो जाएगा +4 और इसका हो जाएगा +3। ये बात हम लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो एक एग्जांपल लेकर के हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे ये है HClO4, तो HClO4 में अगर देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर तो आप लोग बना लेंगे। तो -2 यहाँ होगा, -2 यहाँ, -2 यहाँ, -1 इधर, बाकी इधर X से जुड़ा है। तो इसके चारों तरफ कितने माइनस, टोटल अगर देखा जाए 2 2 4 2 6 1 7 माइनस होंगे। तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। आया बात समझ में। ऐसे ही HClO3 का कैसे निकालेंगे, तो यहाँ आपने कर दिया ये और यहाँ कर लिया ये और 3 ही है ऑक्सीजन, तो ये होगा, एक लोन पेयर बच जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होगा, -2 -2 -1, तो टोटल कितना हो गया, -5 उधर जाएगा तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ऐसे इसका निकालेंगे, ऐसे ही सभी का स्ट्रक्चर बना के आप निकाल सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ एक इसमें का भी बता देते हैं, H2SO4 है, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर आप लोग बना लिए होंगे, ये ऐसे बनेगा। तो अब यहाँ पर भी देखा जाए -2 -2 -1 -1 है ना भाई, सल्फर के चारों तरफ देखना है। क्लियर कि अगर इलेक्ट्रोनिक से डायरेक्ट मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और कितना बॉन्ड है, जितना बॉन्ड रहेगा उतना माइनस। ठीक, तो अब यहाँ पर हो गया कितना, 2 2 4 और 2 6, -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +6। ऐसे ही सबका निकाल लेंगे। तो क्लियर है कि ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग निकाल लिए। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया तो हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दें। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसी का होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है और फिर इसका है। वैसे ही यहाँ पर इसका ज्यादा है, फिर इसका ज्यादा है, फिर इसका +4 है, इसका +3 है। तो ये ऑर्डर हो गया। तो बी वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। ये बात सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखा जाए, अब इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा, चलिए अब हम लोग मिटा लिए। अब हम लोग जरा इसके बारे में देखें कि इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा। जरा यहाँ पर ध्यान से देखें कि ये बन क्या रहा है, कैसे हो रहा है। तो देखा जाए तो सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये एक ही पीरियड में आ रहा है कि नहीं भाई। अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, एक ही पीरियड के सारे एलिमेंट हैं।
है कि नहीं, उन्हीं के ऑक्सी एसिड्स हैं। तो फिर जब इस तरह का है तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर होगा, मतलब एसिडिक क्रिस्टल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली होगा तो यहाँ कॉमन क्या है भाई, देखिए O4H2 O4H3 है, O4 बाकी H वेरी कर रहा है, ठीक है। बाकी यहां पर अगर ध्यान दें तो सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। तो लेफ्ट टू राइट अगर इधर से अगर इधर चलें, पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो राइट वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेफ्ट वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये लेफ्ट में है पीरियोडिक टेबल में और ये राइट में पड़ेगा। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl का ज्यादा और सिलिकॉन का कम। भाई हमको इसमें सिलिकॉन देखना है, इसमें फास्फोरस, इसमें सल्फर, इसमें क्लोरीन। तो इधर से इधर चलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर ये ज्यादा एसिडिक हो गया, फिर ये होगा और फिर ये होगा। अब जरा इसमें हम लोग देखें कि क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें अगर हम लोग देखें डी, ई और एफ में, तो यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा साइज ऑफ एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख लें कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ एटम के। ये बात क्लियर होगा, साइज ऑफ एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो साइज अब यहां पर अगर देखा जाए तो किसका ज्यादा है, पी का कि एन का। तो भाई यहां कह सकते हैं कि एन का साइज छोटा, पी का साइज बड़ा। कैसे भाई कैसे मालूम, तो हम लोग अगर देखें नाइट्रोजन फैमिली में कौन आता है, एन, पी, ए, एस, एस, बी, बी, आई, आप जानते हैं। तो यहाँ एन और पी लिया गया है, एन और पी के ऑक्सी एसिड है, समझ रहे हैं। तो इसलिए यहां पर अगर हम लोग देखें तो साइज इसका बड़ा, इसका साइज छोटा, जिसका साइज छोटा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। ऐसे ही यहां पर देखें तो यहां पर क्या है, OSSATPO नहीं, यहां पर है NPASSBBI है ना, NPAS। जैसे यहां पर अगर देखें फास्फोरस और आर्सेनिक है, ये इसी ग्रुप का है, तो ये इसमें का नहीं है, ध्यान दें। यही दोनों लिया गया है, P और AS। तो साइज किसका बड़ा हुआ, AS का बड़ा हुआ, P का साइज छोटा, क्योंकि ऊपर है, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो साइज बढ़ता है। तो इसका साइज बड़ा, इसका साइज छोटा, तो ये लेस एसिडिक और ये ज्यादा एसिडिक। तो हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा एसिडिक हो गया। आया बात समझ में। यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर सभी का स्ट्रक्चर एक जैसा है। भाई देखिए, जैसे अभी हमने बनाया था तो ये क्लियर था कि नहीं भाई, ये अभी अब हम लोग देखे थे, ये ऐसे है, ऐसे ही HBr होगा तो उसका भी तो स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा। भाई Br है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, OH है। ऐसे ही आयोडीन होगा तो आयोडीन का भी तो ऐसे ही स्ट्रक्चर है ना। अब लिख दिए हैं तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो सब में ये कॉमन अगर देखा जाए तो क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और यहां से तो बॉन्ड ही तोड़ना है, तो ये भी कॉमन है। तो डिसाइड कैसे होगा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, इसका, 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 इन तीनों में से किसका ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या हम यूं कहें कि अब यहां पर अगर ध्यान दें कि यहां पर कुछ अलग तरह का है कि नहीं भाई, थोड़ा सा ध्यान दें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पर करिएगा, क्योंकि सब में कॉमन यही है, ये सब है तो डिफरेंट ये हुआ। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए आसानी से बॉन्ड टूटेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो यहां पर ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये होगा, ये होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इनऑर्गेनिक में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम किस तरह से
अरेंज करेंगे या किस तरह से ऑर्डर को बताएंगे। ये बात समझ में आ गया होगा। तो इस सेकंड लेक्चर में अगर हम लोग देखें, थर्ड लेक्चर में, सॉरी ये हम लोगों का थर्ड लेक्चर है, तो इसमें इतना ही। अब अगले जो फोर्थ लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, वो आप बड़े अच्छे से, अब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बहुत अच्छे से बनाने अगर आता होगा तो बहुत आसान है और बहुत जल्दी आप लोग उसको सीख लेंगे कि कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिसाइड करेंगे ऑर्डर को। तो वो हम लोग देखेंगे लेक्चर 4 में। ठीक है, तो इसके लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।